अनंताय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आप व्रत रहें या ना रहें, इस कथा को सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और साथ ही मैं बताऊँगी पूजा का शुभ मुहूर्त। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत्र बांधने से जो भी दुख और दरिद्रता है वह दूर हो जाती है। अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 1 सितंबर को सुबह 5:59 से लेके सुबह के 9:38 तक रहेगा। इसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। तो पूजा आपको इसी समय करनी है। बहुत ही विशेष मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में आपको अनंत सूत्र भी बांधना है। अब मैं आपको इसकी लोक कथा बताने जा रही हूँ। इससे जुड़ी जो पौराणिक कथा है वो आपसे बताने जा रही हूँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम करकसा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी करकसा थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आ गया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रखा है। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था, प्रयास तो बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात, सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा हुआ अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बहुरे थे। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला ने अपनी पूजा को दे दिया। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया और उसे अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आकर गिर गए। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उसके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को उनके कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य और सुशीला को फिर से सुखपूर्वक रहने लगे, उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही अनेक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और प्रियजनों के बीच जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।